स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 जनवरी है दोस्तों। कल महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान करना था लेकिन नहीं कर पाया। इससे पहले पंजाब हरियाणा का नहीं कर पाया था। वजह ये थी कि चैनल हैक हो गया था और पब्लिश नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल आज मैं बात करूंगा दो राज्यों के मौसम की, सप्ताह भर के, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात की बात होगी। इन दोनों राज्यों पर इस समय हवाओं का रुख बदल गया है और गुजरात के ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो अरबियन सी से ज्यादातर जगहों पर चल रही हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन में बंगाल की खाड़ी से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ होते हुए हवाएं पहुंच रही हैं, जबकि पश्चिमी भागों में अरबियन सी का मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, जिसके चलते अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर अगले पूरे एक सप्ताह तक मैं कह सकता हूं कि कहीं कहीं पर हवाओं का रुख और मॉइस्चर का कंटेंट, मॉइस्चर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहेगी, नमी हवा में इतनी ज्यादा रहेगी कि बादल कई क्षेत्रों में बनते रहेंगे। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में। और इस दौरान अगर बारिश की बात करूं तो 24, 25 और 26 जनवरी के दिन ऐसे होंगे जब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर लातूर, उस्मानाबाद और बीड़ से लेकर सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सतारा, रायगढ़ और पुणे तक बारिश की संभावना थोड़ा बहुत रहेगी। और हो सकता है कि आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी के रूप में सुविख्यात है, फेमस है, मुंबई और मायानगरी के रूप में भी फेमस है, जहां की फिल्मी दुनिया है पहले पर्दे की। और इसके ऊपरी हिस्सों में मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये वाला जो रीजन है, और साथ ही साथ संभाजीनगर, इन भागों पर भी 25 और 26 जनवरी के दिन हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाए। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो इस दौरान गुजरात के क्षेत्रों में दोस्तों, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी का, सूरत का, भरूच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, वडोदरा, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर और खेड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ गुजरात की अगर स्थिति देखें तो बादल बीच बीच में थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं सौराष्ट्र के रीजन में, यानी दादरा नगर हवेली में और सोमनाथ, वेरावल, साथ ही साथ भावनगर और बोटाद में भी बादल पहुंच सकते हैं। राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर बादल नहीं रहेंगे और इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। और 25-26 को यहाँ गुजरात में एक्सपेक्टेड है। 24 से लेकर 26 के बीच में ये दक्षिणी जो महाराष्ट्र है, दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोकण गोवा, इन भागों में बारिश संभावित है। जबकि ऊपरी हिस्सों में अगर देखें या पूर्वी हिस्सों में, तो यहाँ पर बारिश के चांसेस कम है, लेकिन मॉडल के अकॉर्डिंग बारिश के चांसेस कम है। जबकि मॉइस्चर जिस तरह से बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर जो झारखंड के ऊपर जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को लेकर के आ रहा है ऊपर की तरफ, वो सिस्टम यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बादल दे और कुछ एक इलाकों में 27 से लेकर 29-30 जनवरी के बीच में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल जाए। तो बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है वेदर में, लेकिन वर्तमान समय में या पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा बदला हुआ मौसम नजर आएगा। टेम्परेचर में गिरावट ज्यादा नहीं होगी, मिनिमम हो या मैक्सिमम, टेम्परेचर में गिरावट की उम्मीद है जब उत्तर भारत में WD आगे निकल जाएगा और उत्तर भारत से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, उसके बाद गिरावट होगी। फिलहाल गुजरात के तमाम इलाकों में लोगों को इस बार अच्छी खासी सर्दी का सामना करना पड़ा है, शीतलहर चली है। और पश्चिमी क्षेत्रों में अभी भी ये जो कच्छ का रीजन है, इन भागों में और द्वारका, जामनगर, मोरबी में भी, बनासकांठा में भी ठंडी हवाओं का असर आज भी रहा है। तो आने वाले समय में अनुमान यह है कि अभी एक सप्ताह तक राहत रहेगी, उसके बाद ठंडी हवाएं जब चलेंगी तब फिर से एक बार शीतलहर का प्रभाव, प्रकोप हो सकता है कि शुरू हो जाए, लेकिन बहुत सीवियर नहीं होगा। फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।